अस्सलामुअलैकुम ज़ंबील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके सामने बना रहे हैं जी चिकन की कलेजी। इसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। आते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज और 3 बड़े टमाटर जो है वो मैंने कद्दूकश कर लिए हैं और 1 केजी जो है वो चिकन की कलेजी ले ली है। अब मैंने इसे ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दिया है और जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा मैं इसमें साबुत गरम मसाला डाल दूँगी। गर्मियों में जितना हो सके गरम मसाला जो है वो कम यूज़ किया करें। वैसे नॉर्मली भी ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए मसाले, बिकॉज़ वो हमारे स्टमक के लिए जो हैं वो अच्छे नहीं होते। इसमें मैंने गरम मसाला जो है वो थोड़ा सा इसकी जो है खुशबू के लिए डाल दिया है कि अगर हम गोश्त को फ्राई करते हुए, किसी भी किस्म का गोश्त है उसको फ्राई करते हुए गरम मसाला साथ ऐड कर देंगे तो उसकी जो बदबू है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी और उसमें से एक अच्छी सी भीनी सी खुशबू आने लगेगी। गरम मसाला डालकर मैंने इसे ढक दिया था तो जो कलेजी है उसने अपना पानी छोड़ दिया है। इसी पानी के अंदर ये गल जाएगी, हम इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं करेंगे। ये साथ के साथ फ्राई भी हो जाएगी और ये इसी पानी में गल भी जाएगी। और ये जो गरम मसाला और नमक मैंने ऐड किया है उससे इसका टेस्ट भी जो है वो अच्छा हो जाएगा। मैं जब भी कोई चीज़ फ्राई करती हूँ या बॉईल करती हूँ मैं उसमें थोड़ा सा नमक लाजमी ऐड करती हूँ, बिकॉज़ मैंने आपको बताया था मैं नमक के लिए बहुत कॉन्शियस हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारी कलेजी जो है वो कितनी गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई हो चुकी है और कढ़ाई का कलर भी आप देख सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर कद्दूकश किए हुए प्याज और टमाटर जो है वो मैंने ऐड कर दिए हैं और उसके साथ मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी इसके साथ पक जाएं। अब ये जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट डाला है इसके अंदर भी पानी है। इस पानी के साथ भी जितनी देर ये फ्राई होगा कलेजी जो अंदर तक गल जाएगी। वैसे तो कलेजी जो है चिकन की ये बहुत जल्दी गल जाती है, इसको हल्का सा फ्राई भी करें तो ये गल जाती है। अब हमने इसमें सिर्फ नमक, मिर्च और जो हल्दी है वो ऐड की है। आप जो भी चाहें इसके अंदर मिर्च ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च जो है आप खाने में हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो कुटी मिर्च भी अपने खानों में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो स्टमक के मरीज़ होते हैं उनको कुटी मिर्च जो है वो मना की जाती है। हमने इसके अंदर जस्ट लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और नमक और हल्दी ऐड किया है और भूनते वक्त हमने इसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया था। मसाला ऐड करते हुए जो नमक मिर्च है ऐड करते हुए वो वीडियो मेरी थोड़ी सी मिस हो गई थी, वीडियो ऑन नहीं हुई थी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने इन चीज़ों के अलावा इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की है। साथ साथ मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। आप देखेंगे जो हमारी ग्रेवी है वो कितनी अच्छी जो है इसमें तैयार हो चुकी है। कोई भी चीज़ इसमें साबुत नहीं रही। अगर आप प्याज वगैरह ग्राइंड करके डालेंगे तो उसका भी टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन आप खानों में डिफरेंट तरह से चीज़ें ऐड किया करें। इससे क्या होता है कि टेस्ट भी दोबारा हो जाता है और एक ही टेस्ट जो है वो बार बार नहीं खाना पड़ता। आप देखें कि ये कितनी ज़बरदस्त हमारी कलेजी जो है वो रेडी हो चुकी है। मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं था तो मैंने कुटा हरा धनिया इसमें ऐड किया है और सब्ज़ मिर्च काट कर इसके साथ मैंने सर्व कर दी है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।